राम सुंदर साथ शौर्य रस स्तंभ अध्याय नंबर 15। शौर्य रस स्तंभ जो एपिसोड हमने चालू किया बहुत ही कड़वे भारतीय संस्कृति में सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शारीरिक तौर पर मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास के बारे में हर एक प्रजाति, हर एक वर्ण, हर एक जाति एवं धर्म, पंथ और संप्रदाय में फैली गंदगी, धर्म, पंथ और संप्रदाय में फैली हुई विसंगतताएं, जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, अमीर गरीब के बीच में जो खाई है उसको उजागर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सच्चे घटनाओं, सत्य मामलों, सच्चा इतिहास दर्शाना मेरा कर्तव्य है। मेरे लिए धर्म की परिभाषा मानव मात्र एक समान, जिसमें कोई नात नहीं, कोई जात नहीं, कोई रंग नहीं, कोई वर्ण नहीं, जिसमें कोई भाषा नहीं, उसमें कोई भेद नहीं। मानव मात्र एक समान, विश्व बंधुत्व तथा एकत्व एवं समानता, केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम की भाषा, जिसमें कोई धर्म का, समाज का, जाति का और देश का कोई आडंबर न हो, न कोई सीमा हो। समग्र ब्रह्मांड का नियंता अगर परमात्मा है और परमात्मा ने यह दुनिया बनाई है, तो मुझे परमात्मा के अनुरूप रहना है, उसके नीति नियम सिद्धांत पालन है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो। मेरे लिए मानव मात्र एक समान, सच्ची और सत्य बातें, चाहे इतिहास की हो या संस्कृति की हो, मैं सच्ची बताने का प्रयास करूँगा। काल हम बात करते हैं 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत में राज किया। सती प्रथा नाबूद अंग्रेजों ने की। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा नाबूद अंग्रेजों ने की। छूतो अछूतो, दलितों, शूद्र, आदिवासी, मध्यमासी बहुजनों को शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं था, वो चालू किया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश शासन की बात करें तो भारत की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था, भारत की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुसार अधिकांश लोगों में यह भ्रम फैला है या भ्रम फैलाया जा रहा है कि अंग्रेज राज में सैनिकों की जो भर्ती होती थी उसमें अछूतों की, गरीब एवं सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति जो दयनीय थी, उनके मद्देनजर उनको अंग्रेजों की सेना में भर्ती किया जाता था। ये सरासर बात गलत है, बेबुनियाद है, भ्रम के लिए फैलाई गई है, क्योंकि अपने आप को सवर्ण, सुपरकास्ट मानने वाले आर्य एवं ब्राह्मण बहुत ही चालक, कुटिल एवं कायर ब्राह्मण है, जिन्होंने अपने दिमागी षड्यंत्रों के तहत स्वयं को 5000 साल का इतिहास में स्वयं को कभी भी युद्ध में लड़ने और मरने के लिए तैयार नहीं किया, स्वयं को दूर रखा और वर्ण व्यवस्था में स्वयं को सबसे ऊपरी हिस्से में रखा। ऊपरी पायदान पर रख के पढ़ने और लिखने का, पढ़ाने और लिखाने करने का और अध्यापन व्यवसाय में सभी अधिकार अपने हाथ में रखे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, धर्म का हो या संस्कृति का हो। मुगल काल शासन में, साथ साथ मराठा शासन में छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद, संभाजी की निर्मम हत्या करने के बाद, उनके पुत्र साहूजी महाराज के बाद जो पेशवाई ब्राह्मण आए, उस काल में अछूतों, दलितों, शूद्र, अधिशूद्र, आदिवासी,
मूल्यवादी और बहुजन को पढ़ने लिखने का, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मानसिक या शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की उन्नति करने का मौका नहीं मिला और राजस्व आग्रह थी। उनके लिए 5 नियम बनाए गए जो मैंने अगले एपिसोड में आपको बताया। किंतु ब्रिटिश काल में उन्हें अपना विकास करने का अवसर मिला, जहां पर उन्होंने अपनी योग्यता, कुशलता, बहादुरी और वीरता का प्रदर्शन करके ब्रिटिश सेना में छोटे से सैनिक से लेकर बड़े सूबेदार तक का पद प्राप्त किया और अपनी योग्यता प्राप्त की। इसलिए कह सकते हो छूतों और दलितों शूद्रों ने अपने बलबूते पर ब्रिटिश सेना में केवल दाखिला भी नहीं लिया, बड़े पद पर गए। यह भर्ती कोई अंग्रेजों की रहम नजर से नहीं हुई, न दया के आरक्षण से हुई, उनकी योग्यता और पात्रता के हिसाब से। भारत के मूल निवासी, आदिवासी और बहुजन शूद्रों का, दलितों का इतिहास बहुत बड़ा गौरवशाली है। इतिहास ने यही बताया जो उनमें योग्यता, प्रतिभा, वीरता, शौर्यता, कुशलता आदि पारंपरिक जो गुण विद्यमान थे, वो कभी भी ब्राह्मण, पंडित और पुरोहित जो लिखने वाले थे उन्होंने कभी भी ये दर्शाया नहीं। किंतु जब किसी ने विकास का अवसर मिला तब उन्होंने अपनी योग्यता बताई। लेकिन यही काल में, पुरोहित पंडित काल में शिक्षा स्वास्थ्य का अगर अवसर ही नहीं मिला तो अपने वो योग्यता कैसे बताते। ब्राह्मणों की आर्य संस्कृति ने उनकी भेदभाव पर समाज व्यवस्था के तहत शूद्रों की बहादुरी, वीरता और शौर्यता और योग्यता और कुशलता पर एक समाज चिन्ह लगा दिया था। इस सभी बहादुर कौम से डर कर ब्राह्मणों ने कुल षड्यंत्र के तहत सामाजिक तौर पर उनको आर्थिक और मानसिक गुलाम बनाया। उनके सभी मानव अधिकार छीन ले गए, उनके सभी अधिकार से वंचित किया, उनको शूद्र से अति शूद्र ऐसा बनाया ताकि वो जीवन में कभी भी उनकी आने वाली पीढ़ियां आगे न आ सके। यह 1947 के आज़ादी तक यह दौर चला। लेकिन ब्रिटिश शासन में, अंग्रेज शासन में अछूतों को अपनी योग्यता, वीरता, शौर्यता और कौशलता साबित करने का मौका मिला। उन्होंने बहुत भरपूर फायदा उठाया और शिक्षा व्यवस्था अपनाई। उसी काल में शूद्र में से अति शूद्र महान जाति की एक बहुत बड़े विद्वान, महामानव बाबा साहब आम्बेडकर ने करोड़ों मानव, बहुजन, आदिवासी एवं मूल निवासी जिन्हें शूद्र से अति शूद्र गिना जाता था, उनके लिए बंधारण रचकर साथ साथ सभी वर्ण की, सभी जाति की नारियां, बहन, दिकरी और बहुओं के लिए वो मान सम्मान का रास्ता लिखा, कहा, जो आज विद्यमान है। करोड़ों दिलों में, करोड़ों हृदय मंथन आत्मा में, करोड़ों पशुवत जिंदगी जीने वाले आदिवासी, मूल निवासी, बहुजन, साथ साथ करोड़ों माता, बहनों और बहू और बेटियों को मान सम्मान से जीने का, स्वाभिमान से इंसान बनने का और शिक्षित बनने का और अपनी बात कहने का अगर मौका दिया तो केवल और केवल बाबा साहब आम्बेडकर ने। आज का अध्याय मैंने अति शुद्ध का सच्चा इतिहास बताने का मैंने आपको प्रयास किया। मनन कर, चिंतन कर, 5 या 6 मिनट का एपिसोड है। मनन करो, चिंतन करो कि सच क्या है। सच की आगे कभी भी झूठ टिक नहीं सकता। सच हमेशा कड़वा होता है। कड़वी बातें दिल पे चोट लगती है। अगर चोट लगी हो तो ध्यान से सुने और कुछ सुनाए। हमारा इतिहास से